जयपुर के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में हाल ही में सामने आई छात्रा की मौत की घटना ने प्रदेश ही नहीं पूरे समाज को झकझोर दिया है। जिस तरीके से अमायरा की मौत हुई है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये हादसा सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं बल्कि उस व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है जिसकी जिम्मेदारी बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की है। तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में भले ही बच्चे तकनीकी रूप से तेज हो रहे हों, लेकिन भावनात्मक स्तर पर वो पहले से कहीं ज्यादा अकेले और कमजोर होते जा रहे हैं। और इसी गंभीर प्रश्न को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका ने बच्चों के मन की बात समझने का प्रयास किया। इसके लिए शहर के कुछ सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों से भगवान के नाम चिट्ठियां लिखवाई गईं ताकि वो बिना किसी डर, बिना झिझक अपने दिल की बातें कह सकें। तो ये प्रयोग जितना सरल लगा उससे कहीं ज्यादा मार्मिक निकला। बच्चों की लिखी छोटी छोटी चिट्ठियों में इतना गहरा दर्द, सवाल और डर छिपा था कि पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो गईं। मासूमों की पीड़ा, वो चिट्ठियां जो कि आपको अंदर तक झकझोर देंगी। एक बच्ची ने लिखा, मेरी सहेली बैड टच करती है, गंदी बातें करती है, मैं रोती रहती हूँ, भगवान मेरी मदद करो। दूसरी चिट्ठी में 10 वर्षीय बच्चा लिखता है, पापा की डेथ हो गई, चाचा शराब पीकर मुझे और भाई को मारते हैं, रोज झगड़ा होता है। एक और ऐसी चिट्ठी जो कि परिवार के तनाव और असुरक्षा की तस्वीर थी। मम्मी पापा रोज लड़ते हैं, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, हम बहुत दूर से स्कूल आते हैं और मम्मी टेंशन करती हैं। एक छात्रा ने लिखा कि स्कूल में एक लड़का तंग करता है, गंदी बातें करता है, गालियां देता है, मुझे थप्पड़ भी मारे। तो इन चिट्ठियों में बच्चों के मन का डर, अकेलापन, असुरक्षा और अनसुना रह जाने का दर्द साफ दिखाई देता है। साथ ही कुछ बच्चों ने भगवान से अपनी छोटी छोटी खुशियां भी मांगी, जैसे मुझे सर्दी के लिए स्वेटर चाहिए भगवान, परीक्षा में अच्छे नंबर दिला दो, पापा कभी डांटे नहीं, कुछ ऐसा कर दो, मुझे साइकिल चाहिए। ये छोटी छोटी ख्वाहिशें भी सामने आईं। तो ये छोटी छोटी मांगें दिखाती हैं कि बच्चों की खुशियां कितनी सरल होती हैं, लेकिन उन्हें पाने का संघर्ष कितना बड़ा। कुछ बच्चों ने इतनी ईमानदारी से अपनी समस्याएं लिखी कि पढ़कर मन भर आया। एक बच्चे ने लिखा कि मुझे फोन की लत लग गई है, भगवान जी बचा लो। दूसरा लिखता है कि कोचिंग में मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, पापा नाराज हो जाते हैं। ये बातें बताती हैं कि बच्चों के भीतर कितनी उलझनें हैं जो किसी से कह नहीं पाते। इन चिट्ठियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि वो क्या सीख रहे हैं, बल्कि ये है कि वो किस हाल में जी रहे हैं। वो स्मार्टफोन, पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा के बीच भावनात्मक रूप से अकेले पड़ते जा रहे हैं। स्कूलों की संवेदनशीलता, अभिभावकों का समय और समाज की जिम्मेदारी, सब पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। बच्चों की इन चिट्ठियों ने साफ कर दिया कि उनके दिल में कितना दर्द है और वो किसी से सुन लिए जाने की कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर पत्रिका ने जो ये प्रयोग किया है, बच्चों से चिट्ठियां लिखवाई हैं, उसके बाद यही निकलकर सामने आ रहा है कि जरूरत है स्कूलों को भी और माता पिता को भी कि बच्चों को वक्त दें, उनकी बातों को सुनें। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।